कश्मीर न्यूज़ इनसाइडर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ नासिर अली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको बता दें सोशल मीडिया सेंसेशन पे आज सुबह से ही एक बड़ी खबर जो है वो गश्त कर रही थी, यानी कि जिसको फर्जी आर्डर बताया गया था। 61,000 डिलीवरीज को एक बहुत बड़ा मजाक जो है वो बनाया गया था। तो इस हवाले से हमारे साथ बातचीत करने के लिए शेख मोहद्दीन साहब हमारे साथ है, जो स्टेट सेक्रेटरी कैजुअल लेबर्स और डिलीवरीज के रहनुमाई जो करते हैं, और इनसे हम बातचीत करेंगे आखिरकार मोहद्दीन सर का क्या कहना होगा। मोहद्दीन साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती शेड्यूल टाइम देने के लिए। क्या कहेंगे आप इस फर्जी आर्डर के बारे में? जब सुबह एक न्यूज़ फैली, यानी कि सबके फेस पे जो है मुस्कुराहट सी नज़र आ रही थी, क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, पहले मैं आपका एएनएन न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने हर वक्त हम मजलूमों की आवाज़ यहाँ के बहरे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश की। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जी और रही बात आर्डर्स की, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर यूटी में 94 से लेकर जो पहले हमारे कैजुअल डेलीवेजर सीजनल लेबर्स थे, उनको अभी तक उन्होंने बलि का बकरा बना दिया। जी उन्होंने उनको कुर्बान करने की कोशिश की। देखो, एक तरह से सरकार एक मूड में आके कश्मीर के हमारे डेलीवेजर्स कैजुअल लेबर्स के सबसे को सामने आके एक माका बताते हैं। जी आप लोगों को रेगुलराइजेशन की जरूरत है, आप लोगों को मिनिमम वेज सेक्ट की जरूरत है। लेकिन जब वो अपनी सत्ता में चले जाते हैं, जब उनको कुर्सी मिलती है, उसके बाद हमें कहा जाता है कि ये बैकडोर एंट्रीज है। एक भाई इसको इंसानियत का करार दर्जा दे रहे हैं, दूसरा भाई उसको कह रहा है कि ये बैकडोर एंट्रीज है। आप लोगों ने हाल ही में सोशल मीडिया पर देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनके कहने के मुताबिक ये डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स को कभी पक्का मत कीजिए। उसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक मौकफ है कि ये कैजुअल डेलीवेजर सीजनल लेबर्स को परमानेंट कभी नहीं करेंगे। जी अब मसला ये फेक ऑर्डर्स का है। देखो नासिर साहब, अभी तक जितने भी उन्होंने सर्कुलर्स निकाले हैं, इनको पता ही नहीं है कि पहले मिस्टर को क्या लिखना है, जो मिस होती है उसको क्या लिखना है, आगे से क्या। ये बिल्कुल हम फेक करार देते हैं। और हम मीडिया के भी तमाम साथियों से गुजारिश करना चाहते हैं कि बराई मेहरबानी, क्योंकि कुछ कैजुअल लेबर्स ऐसी भी होती है, कुछ हार्ट पेशेंट्स हो गए, कुछ बीमार पड़ गए, इसकी वजह से हमारे बहुत सारे नुकसान होते हैं। हमें तकरीबन आज दिन को मैंने 50,000 कॉल्स रिसीव किए हैं, और मेरा भी अब जीना आराम हो गया, क्योंकि बहुत सारे कैजुअल डेलीवेजर्स जिन बेचारों को, जो हमें कुछ मानते हैं, जो हमें कुछ अपने लिए कुछ प्रदान मानते हैं, वो बेचारे दिन भर हमें कॉल करते हैं कि ऑर्डर के मुतालबात के हवाले से हम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने हमारे कैजुअल डेलीवेजर 61,000 के करीब जो हमारे कैजुअल डेलीवेजर सीजनल लेबर्स हैं, उनका वन टाइम सेटलमेंट किया जाए। उनको रेगुलराइजेशन और मिनिमम वेज एक्ट की जरूरत है, जिसका को भी आप लोगों ने ऐलान किया था, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ऐलान किया था, गवर्नर साहब ने ऐलान किया था, नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था, और उनका जो भारतीय जनता का चीफ रेमेंद्र रैना जी, उन्होंने कहा था कि हम कैजुअल लेबर डेलीवेजर सीजनल लेबर्स का मुस्तकबिल बनाने जा रहे हैं, हम उनको मिनिमम वेज सेक्ट में जुम्रे में लाया जा रहा है। उनके कहने के मुताबिक अगर उन्होंने कहा था कि हम मिनिमम वेज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, उन्होंने सरासर हमारे साथ गलत वादे किए। अभी तक जितने भी उन्होंने हमसे प्रॉमिस किए वो फेक निकले। उसके पहले जो हमारी यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी कश्मीर प्रोविंस में उन्होंने एक टीम मुनाकिद की गई थी कि उनको कहने के मुताबिक सरकार ने जो कमेटी तश्कील की थी कैजुअल लेबर डेलीवेजर्स के हवाले से, जब वो आलमी सतह पर यहाँ पे मीटिंग खत्म होने के बाद हमें आश्वासन है उस पर, क्योंकि जो उसमें जो उन्होंने जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी का जो आया था, अशोक गौल जी थे, उनसे हमारी मीटिंग हुई और हमने उनको अपनी दाद व फरियाद बताया, क्या किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर में क्या है, सेरिकल्चर में क्या है, हॉर्टिकल्चर में क्या है, पीडीडी में क्या है, पीएचई में क्या, सारे के सारे दास्तान हमारे और लीडर सजाद अहमद परेज साहब और मैं भी उसमें शामिल था। हमने उनसे ए टू जेड से लेकर जो भी कैजुअल डेलीवेजर्स, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर में कैजुअल डेलीवेजर्स का एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही नुमाइंदा है, वो है जम्मू कश्मीर कैजुअल डेलीवेजर्स फॉर्म, और उन्होंने हर एक बात वहां उनके टेबल पर रख दी, क्योंकि एक स्टेट प्रेसिडेंट तो किसी को नौकरी नहीं दे सकता है। हमारी काम है उनकी वॉइस को राइज करना, चाहे वो प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम से हो या चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो। हम तो हर एक साइड से इनकी आवाज जो है हाईलाइट करते आए हुए और करते रहेंगे। देखो, ये सरकार अभी कह रही है, सरकार अगर हमारे मुतालबात के हवाले से कोई मूड बनाना चाहती है, नासिर साहब हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हम सरकार तक आपके माध्यम से ये आवाज अपनी जो है पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ का गरीब अगर कोई है, यहाँ का
मरीज कोई है, वो है यहाँ जम्मू कश्मीर का सीजनल लेबर, वो है जम्मू कश्मीर का डेली वेजर, वो है यहाँ का कैजुअल लेबर, वो यहाँ का एसपीओ, वो यहाँ का होम गार्ड, यहाँ का आंगनवाड़ी वर्कर्स, जी जिनको आज कहा जाता है कि आप घर में बेचे, आप डिपार्टमेंटों में काम नहीं है। मुझे बताइए, यही कैजुअल सीजनल डेली वेजर्स आप लोगों के लिए क्या करें? अगर उनकी कोई भी रैली होती है, देखो हम ये नहीं कहेंगे कि मैं पॉलिटिक्स की ओर नहीं जाऊंगा, मैं अपनी 61,000 के करीब आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। अगर देखो, हमारा वोट तो उन्हीं को जाएगा जो हमारी काम करेगा, मैं तो क्लियर बता रहा हूँ। हम तो 61,000 नहीं है, आप हमारी फैमिली को देख लीजिए, आप हमारा परिवार देख लीजिए, हर एक घर में 2-2, 3 हम, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, ये देख लीजिए आप, कैलकुलेशन कितना हो रहा है। हम करेंगे क्या? जी जी देखो, आज तक जितने भी सत्ता में आए वो कह रहे हैं कि डेली वेजेस का मुद्दा हल करना चाहिए। 94 से लेकर कितनी सरकारें बदली, बिल्कुल बिल्कुल, तो किस सरकार ने किसी भी डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर डेली वेजेस को रेगुलराइज किया गया? फिलहाल मोदी साहब फिलहाल जब ये ऑर्डर जो है सर्कुलेट आज सोशल मीडिया पे जो है गश्त करा था, तो कहीं सारे डिलीवर्स ने खुशियाँ और मिठाई बांधी, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, बहुत सारी बधाई दे रहे थे, और लास्ट पे ये साबित हुआ ये एक फर्जी ऑर्डर था। तो इस हवाले से कहीं बार भी डिलीवर्स के साथ ये मजाक किया गया है। तो क्या कहेंगे आप? अपनी जो टीम है, आप एक स्टेट सेक्रेटरी है, तो रहनुमाई करते हैं आप, क्या कहेंगे आप, जहाँ से भी आपको अपनी टीम मेंबर्स या जितने भी डिपार्टमेंट्स के हैं जो इसको वायरल करते हैं, इसको आगे डालने में बिल्कुल कोशिश करें, इन तक क्या मैसेज है? और एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को आपके माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक हाथ जोड़ रहा हूँ, उनको भीख मांग रहा हूँ कि बराई मेहरबानी करके ऐसे फेक ऑर्डर्स को तब तक शेयर ना किया जाए, क्योंकि मुझे बहुत सारे फोन कॉल सुबह 6 बजे से अभी तक मेरा फोन अभी स्टॉप नहीं हो रहा है नासिर साहब जी। बहुत सारे फोन कॉल्स आए कि आप यहाँ पे आ जाओ, आप आपको वो करेंगे, हम आपके लिए ये है, आप हमारे लिए क्या हो, मतलब बताने की बात ही नहीं है अब नासिर साहब। अब मैं आपके माध्यम से उन भाइयों को ये हैंड जो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, जो हमारे कैजुअल लेबर से, डेली वेजर्स से, उसको ज्यादा फॉरवर्ड कर रहे हैं, मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जब कोई ऐसा, क्योंकि हमें उम्मीद है, उन उम्मीद से ही दुनिया कायम है, जो हमारी मीटिंग हुई है कुछ ही हाल ही में, आप लोगों का ये जो रेगुलराइजेशन या मिनिमम वेज एक्ट, अल्लाह ताला के फजल व करम से ये हल होने जा रहा है। अभी सरकार ने भी मूड बनाया है, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी वादा दिया है कि कुछ ही दिनों में, जो हमारी मीटिंग हुई थी कमेटी के साथ, उन्होंने हमें अश्योर किया, प्रॉमिस किया कि इस टाइम आप लोगों के साथ गलत नहीं होगा, आप लोगों को रेगुलराइजेशन और मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाया जाएगा। फिलहाल जो आप लोगों की पेंडिंग वेज है वो रिलीज करेंगे, वो कहीं कहीं डिपार्टमेंट में रिलीज हो रहे हैं, आप जो डिपार्टमेंट में अभी होल्ड पे है वो भी हो जाएगी। अब मैं ऑर्डर की बात करूंगा, मैं अपने तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भाइयों से हैंडफुल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बराई मेहरबानी करके ऐसे फेक ऑर्डर्स को ज्यादा आप मत दीजिए, उसको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ग्रुपों में डालने की जरूरत नहीं है, ताकि कोई कैजुअल डेली वेजर, आप लोगों को पता ही है 1994 से हम तरस रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी हादसा इसमें हो सकता है। मैं उन तक ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे फेक ऑर्डर्स को शेयर करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए मोहद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शेख मोहद्दीन साहब, जो सरासर जिनका ये कहना है कि ये एक फर्जी ऑर्डर है। सुबह से मुझे भी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मिली है, और इनका ये भी कहना है कि मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ इन जैसे नोट्स को जो है बढ़ावा न दे दीजिए। फिलहाल के तौर पर देखते रहे आप कश्मीर न्यूज़। दे दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह।